नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ब्लॉग टेक्नो अजीत। और मैं इस वीडियो में आपको एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग राइटिंग के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स विच आर सुटेबल फॉर द एसईओ पॉइंट्स ऑफ व्यू एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो होल स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट राइटिंग। मतलब कि मैं एंड ऑफ वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसा स्ट्रक्चर होगा एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट राइटिंग के लिए। तो यू कैन राइट एनी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप ब्लॉगर पे भी लिख सकते हैं या वर्डप्रेस पे भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस है, अगर आप फुल देखते हैं तो आपको जब बहुत ही ज़रूरी एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्लॉग हर एक प्लेटफॉर्म पे और गूगल पे रैंक करेगा, जहाँ से आप बहुत सारा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा है जो सबसे पहला जो चीज़ है वो टाइटल है। तो टाइटल आपका कैसा होगा? टाइटल आपका एक इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि उसको अगर कोई भी पढ़ता है तो उसको आपके पोस्ट को रीड करे और आपका जो टाइटल है अट्रैक्ट करे रीडर को, और वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि 5 बेस्ट लैपटॉप कंपनीज इन इंडिया, ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सेकेंड चीज़ है तो वो आपका अट्रैक्टिव इमेज होना चाहिए। जस्ट टाइटल के बाद आप एक इमेज ऐड करेंगे तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और रीडर का रिटेंशन वो गेन कराता है। इसका मतलब ये है कि आप टाइटल लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आपको एक बहुत ही शानदार इमेज लगाना है आपके उस टाइटल के बाद, ताकि अगर कोई भी अगर आपके टाइटल के पढ़ने के बाद अगर उसको इमेज को देखता है तो वो उसका रिटेंशन होगा आपके पोस्ट पे और वो ज़्यादा चांस ये रहे कि वो आपके पोस्ट को रीड करेगा। तो ये सेकेंड हमारा जो था जो अट्रैक्टिव इमेज हमको लगाना है जस्ट मेरे टाइटल के बाद। और उसके बाद क्या करना है कि थर्ड जो है हमारा इंट्रोडक्शन है। तो हमको इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है कि वो टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि अगर उसको कोई रीड करे तो उसको अच्छा इंटरेस्ट लगे और वो फर्दर आपके पोस्ट को भी रीड करना चालू कर दे। मतलब यू हैव टू टेल पीपल व्हाई दे विल रीड योर पोस्ट, मतलब आपको उस लोगों को बताना है कि आपके पोस्ट को लोग क्यों रीड करें। तो तभी रीड करेंगे जो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था इंट्रोडक्शन। और हम फोर्थ पॉइंट जो है हमारा लीड इन। तो लीड इन बेसिकली क्या है कि आपके जस्ट इंट्रो के बाद आपको ये बताना है कि आप किस चीज़ के बारे में डिलीवर करना चाह रहे हैं, कि आप क्या डिलीवर करेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट उसमें लीड करना होगा कि आपको ये चीज़ आप बताने जा रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग राइटिंग के लिए जो है। मेन जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मेन पॉइंट्स ऑफ योर पोस्ट। तो जो भी हमारा मेन पॉइंट्स होगा पोस्ट राइटिंग का वो हम लिखेंगे, जैसे कि डिलीवर योर मेन पॉइंट्स देन यूज बुलेटेड लिस्ट टू ब्रेक देम। पहले हमको क्या करना है कि एक हमको लिस्ट बनाना है कि हम क्या क्या उस पोस्ट में लिखने जा रहे हैं, उसको बुलेट पॉइंट के लिए हम लगाएंगे और उसके बाद हम पोस्ट को लिखेंगे। और जो हमारा इसका जो थर्ड पॉइंट है कि राइट फॉर योर रीडर नॉट फॉर द सर्च इंजन। मतलब कि आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जो रीडर रीड करे, उसको इंटरेस्ट हो उसको रीडिंग करने के लिए। और ऐसे ही आपको नहीं लिख देना है कि अगर वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है तो आपने ऐसे ही लिख दिया और उसका भले वो रैंक कर रहा है लेकिन उसका रिटेंशन नहीं गेन हो रहा है। तो जब आप कस्टमर को ध्यान में रखते हुए जब आप लिखेंगे तो वो आपका रैंक भी करेगा और उसको लोग पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा अगला जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। तो सिक्स्थ हमारा जो पॉइंट है इसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन में हमको क्या लिखना है कि हम सीधे एसे में जो कंक्लूजन लिखते हैं वो वैसे हमको नहीं लिखना है। एक ऐसा एक क्लोजिंग पैराग्राफ लिखेंगे जो हमारा पूरा कंटेंट को बताए और क्लियर और होल आइडिया अबाउट आवर पोस्ट। और ऐसा एक आइडिया दे जो हमारे पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस किए हैं पोस्ट में वो चीज़ पूरा का पूरा चीज़ उसमें बताएं। ये नहीं कि हम फिर से जो भी पॉइंट लिखे हैं वही पॉइंट को हमने कंक्लूजन में डाल दिया, तो वो पोस्ट के लिए सही नहीं होता है और उसको सर्च इंजन में भी रैंक करने में दिक्कत होता है।
तो लास्ट में हमारा क्या कि इनविटेशन फॉर फीडबैक, मतलब कि जो भी आपका लास्ट पॉइंट होना चाहिए उसमें आप जो भी रीडर हैं उनको इनवाइट कीजिए कि भाई जो मैंने आप कमेंट कीजिए, आप कुछ पूछिए या कुछ सजेस्ट कीजिए, कि अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ऐसे क्या हुआ कि आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा कस्टमर के साथ और आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा रीडर के साथ। वो लोग रीड करेंगे, आपसे अगर क्वेश्चन करते हैं आप उसको आंसर करते हैं, तो वैसे में आपका बहुत ही ज़्यादा रिटेंशन बढ़ेगा, आप ज़्यादा इम्प्रेशन भी आएगा और आपका टाइम भी उस पर स्पेंड करेंगे, तो जिससे आपका आर्टिकल रैंक भी करेगा। तो ये था हमारा जो 7 पॉइंट। और इसके बाद हमारा, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था इस वीडियो में कि आपको मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा, अगर उसके सीरियल वाइज आप लिखते हैं अपने पोस्ट को, तो आपका पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा से रैंक करेगा। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि एट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है ब्यूटीफुल इमेज होना चाहिए, थर्ड नंबर पे है आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका जो पोस्ट है उसके बारे में, और लीड इन होना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ लीड पॉइंट दें, और मेन पॉइंट ऑफ योर पोस्ट भी होना चाहिए, और लास्ट का जो उसके बाद 2 है वो कंक्लूजन और इन्विटेशन एंड फीडबैक होना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर आप अपने पोस्ट को लिखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका पोस्ट रैंक करेगा, एसईओ फ्रेंडली भी होगा। और अगर ये जितने भी 7 भी पॉइंट है, अगर इसको देखते हुए अगर आप अपने पोस्ट को लिखते हैं तो यूज़र भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो रीड करेगा। इस तरह से आपको अपने पोस्ट को लिखना है और यूज़र फ्रेंडली लिखना है। और ये जो 7 पॉइंट है इसको आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो पोस्ट है वो रैंक करेगा। तो लास्ट का है जो है कि अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन भी बजा दीजिए, और ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और तुरंत मिल जाए। और कमेंट में बताइए कि आपको ये किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जाए तो वो लोग को आसानी हो पोस्ट लिखने में, आपके फ्रेंड्स भी होंगे। तो ऐसे मैंने जो शुरुआत में बता दिया कि आपको कैसे करना है, जो 7 पॉइंट बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।